इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के केस में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ बेरहमी से किए गए रेप और नृशंस हत्या के मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के प्रेशर में ममता बनर्जी की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। उससे पहले इस मामले में आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सुहारिता पॉल, एमएसडीपी बुलबुल मुखर्जी, हेड ऑफ चेस्ट मेडिसिन अरुणाब दत्त चौधरी और असिस्टेंट सुचरिता सरकार को उनके पदों से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम ने अब से थोड़ी देर पहले यह आदेश जारी किया है। ट्रेनी डॉक्टर की विभत्स हत्या के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इन लोगों को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बुलबुल मुखर्जी को हटाने के बजाय उन्हें हॉस्पिटल का नया सुपरिटेंडेंट बना दिया था। लेकिन आज ममता बनर्जी के रुख में बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने बुलबुल मुखर्जी समेत 3 डॉक्टर्स को उनके पदों से हटा दिया। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन है इस एक्शन पर? रजत जी, देखिए, जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो आरजीकर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो थोड़ी बहुत इस बात में खुशी तो जता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जस्टिस अभी बाकी है, न्याय अभी मिलना ज़रूरी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कब तक अंजाम पहुँचाएगी इस बात का इंतजार डॉक्टर्स को है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक नाम है बुलबुल मुखर्जी और जो अन्य डॉक्टर, इनको इस समय सस्पेंड क्यों किया गया, वो भी तब जब दिन में बुलबुल मुखर्जी को सीबीआई में पूछताछ के लिए बुलाया गया। जो हमें जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स के मुताबिक, उसमें यह पता लगा है कि बुलबुल मुखर्जी वो अधिकारी हैं वहां उस अस्पताल की जिनको ये पता रहता है उनके डिपार्टमेंट में कि रात को या सुबह किस डॉक्टर की ड्यूटी वहां पर लगी है। तो कुछ डॉक्टर्स ने यह कहा था कि बुलबुल मुखर्जी को पूरी जानकारी थी कि उस दिन फ्लोर पर यानी सेमिनार रूम में जो कुछ भी हुआ उससे पहले उस जगह पर कौन कौन डॉक्टर मौजूद थे। दूसरी बात जो जानकारी हमको मिली है कि ये जो 3 और डॉक्टर बुलबुल मुखर्जी के साथ सस्पेंड हुए, इनको भी सीबीआई समन दे सकती है, सीबीआई इनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही, क्या बुलबुल मुखर्जी ने पूरी जानकारी संदीप घोष को दी थी? क्या संदीप घोष ने जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले अगर मीटिंग की थी तो क्या उसमें बुलबुल मुखर्जी और ये डॉक्टर मौजूद थे? क्या उस दिन जो घटनाक्रम हुआ उस दिन इन डॉक्टर्स को पता था कि सेमिनार रूम और आसपास के रूम में कौन डॉक्टर्स हैं, या ट्रेनी डॉक्टर अगर कोई उस डॉक्टर बेटी के साथ मौजूद था वो कौन कौन नाम थे? तो सीबीआई इस थ्योरी को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रात के जो ड्यूटी आवर्स होते हैं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक उनका एक सुपरिटेंडेंट होता है और उसको पूरी जानकारी होती है कि इमरजेंसी वार्ड में कौन रहेगा, चेस्ट डिपार्टमेंट में कौन रहेगा और डिपार्टमेंट में कौन रहेगा। चूंकि बुलबुल मुखर्जी को इसीलिए सीबीआई ने बुलाया है कि उस दिन वहां पर बुलबुल मुखर्जी हो सकती है और उनको पूरी जानकारी थी कि डॉक्टर बेटी के अलावा वहां पर कौन कौन डॉक्टर्स थे, उनके साथ इंटर्न डॉक्टर कौन थे, सीनियर डॉक्टर्स कौन थे और तमाम डॉक्टर्स कौन थे। क्या सेमिनार रूम में सिर्फ अकेले उस बेटी को जाने की इजाजत मिली थी? क्या उस फ्लोर पर सिर्फ उस बेटी को ही केवल का ऑर्डर निकाला था या अन्य किसी डॉक्टर को जाने की अनुमति नहीं मिली? तो इस थ्योरी को सुलझाना चाहती है सीबीआई और यही वजह है कि जब सीबीआई ने बुलबुल मुखर्जी को बुलाया पूछताछ करने के लिए, उसके बाद ममता सरकार ने आनन फानन में इन तमाम डॉक्टरों को सस्पेंड किया है। लेकिन जो डॉक्टर्स थे जिनसे आज हमारी बातचीत हो रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ये डॉक्टर्स जो हैं जिनका नाम बुलबुल मुखर्जी या अन्य हो, उनको वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ड्यूटी आवर्स बढ़ाने, जबरदस्ती काम कराने, सही तरीके से डॉक्टर से बातचीत ना करना, बुरा बर्ताव या हॉस्टल में सही तरीके की फैसिलिटीज ना मिलना, वो और चीजें जिससे कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम हुआ उससे कोई ना कोई तार जुड़ा हो सकता है। सीबीआई को इस कनेक्शन की जांच करनी चाहिए। सीबीआई ने एक कड़ी तो पकड़ी है लेकिन और कड़ी जाननी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही ममता सरकार ने तमाम डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। तो अब यह जरूर खबर आ रही है कि बुलबुल के अलावा जो अन्य डॉक्टर्स हैं उनको भी सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। मनीष भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। अब सवाल है कि ममता बनर्जी ने जो एक्शन आज लिया है वो एक्शन पहले भी लिया जा सकता था। डॉक्टर्स की मांग तो पहले दिन से यही थी। अगर ममता बनर्जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल ना बनाती, बुलबुल मुखर्जी को घटना के तुरंत बाद हटा देती, उन्हें नया सुपरिटेंडेंट ना बना देती, तो न तो डॉक्टर्स का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता और न ममता बनर्जी की नीयत पर, उनकी मंशा पर लोगों को शक होता।
इसलिए अब राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने एक्शन लेने में इतनी देर क्यों की, इसके पीछे राज क्या है। जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, सीबीआई की जांच पर भरोसा करना चाहिए। यह मामला कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा।